आज 12वीं क्लास के फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर हम आपके बीच आए हैं। आज हम लोग बात करेंगे किरचॉफ के नियमों के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि 10th क्लास तक हम लोग ओम के नियम को प्रमुखता से पढ़ते हैं, लेकिन 12वीं क्लास में इलेक्ट्रॉनिक्स में विद्युत धारा चैप्टर में किरचॉफ का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और विशेषकर एग्जाम्स के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दो नियम होते हैं इसके। एक पहला नियम होता है इसका संधि का नियम, और यह संधि का नियम कहता है कि चालकों के किसी बंद जाल में संधि की ओर जाने वाली और संधि से दूर जाने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो हमेशा बराबर होता है। यहाँ एक बात ध्यान रखा जाएगा कि संधि की ओर जाने वाली धारा को हम धनात्मक लेते हैं और संधि से दूर जाने वाली धारा को हम लोग ऋणात्मक लेते हैं। देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पे एक बना के रखा है, यदि यहां से हम इस धारा को I1 ले लें, इस धारा को हम लोग I2 ले लें, इस धारा को हम लोग I3 ले लें, इस धारा को हम लोग I4 ले लें, तो जैसा कि सिंबॉलिक रूप में आप ये देख रहे हैं कि एरो मार्क के हिसाब से I1 और I2 जो धारा है वो संधि की ओर जा रही है और इसके अपोजिट I3 और I4 जो धारा है वो संधि से दूर जा रही है। तो इस नियम के अनुसार हम ये लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4। यहां इस नियम को ही किरचॉफ नियम का पहला नियम कहा जाता है, जिसे संधि का नियम हम जानते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बुक्स में इस चीज की चर्चा की जाती है कि अगर हम धारा को धनात्मक और ऋणात्मक लें तो उस स्थिति में संधि की ओर जाने वाली और संधि से दूर जाने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा 0 होता है। उस हिसाब से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 बराबर 0। तो ये हम लोगों का जो नियम है ये संधि नियम है और इसी को हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये संधि नियम जो है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। क्योंकि जितनी भी धारा यहाँ पॉइंट को मिल रहा है, ज्वाइंट को मिल रहा है, उतना धारा को क्या कर रहा है, पास आउट कर दे रहा है। तो इससे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलकर सामने आता है कि किरचॉफ का पहला नियम किस पे आधारित है, किस सिद्धांत पे आधारित है। तो किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। उम्मीद है आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही।